आने वाला वजीर आजम, आने वाली हुकूमत वो कितनी पावरफुल होगी, या यही सूरत हाल रही तो नजर तो यही आ रहा है कि वो बहुत कमजोर होगी, उस पर इतने बड़े इल्जाम होंगे, तो फिर कैसे चल पाएगी। और फिर अगर नहीं चल पाएगी खुदा न खासा, तो फिर ये हमारा मुल्क, डेमोक्रेसी, सियासत, उसका क्या होगा। फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। देखें, इस मुल्क में एक ही इंतखाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा शफाफ था, और वो था 1970 का इंतखाब। लेकिन हुआ क्या, उस इंतखाब को जीतने वाले शख्स के हवाले इक़्तिदार नहीं किया गया और जमहूर की आवाज़ को नहीं सुना गया, तो पाकिस्तान को इतना एक अजीम सहना पड़ा, गोया कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1970 में एक और इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात की शफाफियत पे भी ऐसे सवालात थे जो आज के इलेक्शन के ऊपर उठाए जा रहे हैं। गोया कि एक जमात थी कि जिसके लिए सब कुछ जायज था, और जो उनके मुखालफिन थे उनको या तो गिरफ्तार किया जा रहा था, इसी तरह उनको पाबंद सलासल, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे थे। और अगरचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस वक्त की पार्लियामान में वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर गए थे, लेकिन फिर 9 जमातें उनके खिलाफ सफारा हुई, एक तहरीक चली, और उस तहरीक के नतीजे में ना तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रहे और ना इस मुल्क की पार्लियामान रही, बल्कि फिर हमने एक तवील माशाल्लाह का दौर देखा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी लगता ये है कि शायद एक जमात के लिए माहौल बनाया जा रहा है और बाकी तमाम जमातें या तो गिला करती हुई नजर आ रही हैं या फिर विक्टिमाइज हो रही हैं। तो ऐसे में अगर आपने इलेक्शन का इनेकाद कर भी लिया और उसके नतीजे में आपने एक सियासी जमात को इक़्तिदार दे भी दिया, तो मुझे लगता है कि फिर 1970 की तारीख फिर दोहराई जाएगी, और वो जमातें कि जिस वक्त ही इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवाल उठा रही हैं, यकीनी तौर पर इलेक्शन के बाद वो सफारा होंगी, और जब होंगी तो मैं समझता हूँ कि वो पार्लियामान और शायद ज़्यादा देर तक कायम न रह सके। उस नतीजे में बनने वाली हुकूमत का जो वज़ीर आज़म है, शायद वो भी इतना बाइख्तियार, इतना मजबूत न हो।